जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। लता मंगेशकर जी का थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि उन्हीं से रिलेटेड आज की वीडियो है। और क्योंकि उनकी डेथ हुई है तो उस पर बहुत सारे डिफरेंट लोगों का जो है वो मतलब कि उनसे रिगार्डिंगली न्यूज़ आ रही हैं, जिसमें मतलब सेलिब्रिटीज़ हो गए या फिर इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इंडिया में क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं और किसने क्या एक्ट उस टाइम पर फील किया, वो सब कुछ मतलब रिएक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और मतलब कि ये हमारे लिए एक आइडिया लगाने वाली चीज़ है, जिसमें कि लता जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है। तो उसी से ही रिगार्डिंगली आज हम इस वीडियो को देखेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और आप सब दुआ करें लता जी के लिए, हम भी दुआ करते हैं उनके लिए और कर भी रहे हैं। और नो डाउट दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं, जो कि आप लोग भी करें, हम भी कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप सबको ऑलरेडी पता है कि 6 फरवरी 2022 ये है वो अनफॉर्चुनेट डेट व्हेन लता मंगेशकर जी पास्ट अवे, इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक सिंगर। और लता मंगेशकर जी एक ऐसी म्यूजिकल आइकॉन है जिनसे हर जनरेशन की यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे फॉर एग्जांपल इनकी फोटो है विद इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। इंडिया की इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक हर जनरेशन की मेमोरीज का पार्ट रही है लता मंगेशकर। दिस इज ट्रूली अ ह्यूज लॉस। और मैं आपको ये भी बता दूं, इनको बहुत से ऑनर से भी सम्मानित किया गया है ओवर द इयर्स। इनको पद्म भूषण मिला था 1969 में, भारत रत्न इनको मिला था 2001 में, और फ्रांस का भी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन, ये इनको मिला था 2006 में। एक बहुत ही डेकोरेटेड इनका करियर है। और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रिकॉर्ड्स, उन सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो एक मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक इंडिविजुअल जो कल्चरल इंपैक्ट छोड़ के जाता है। और आज के दिन हमने ये देखा है कि लता मंगेशकर जी का जो कल्चरल इंपैक्ट था वो कितना ज़रा गहरा था, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, स्पेशली मैं कहूँगा पूरे साउथ एशिया में। क्योंकि आज के समय लता मंगेशकर जी की डेथ पर जो ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली साउथ एशिया, उसको देख के पता लगता है कि लता मंगेशकर जी ने कितनी लैंग्वेजेस को टच किया, कितने लोगों के दिल को छुआ था, कितनी मेमोरीज यहाँ पर क्रिएट की थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, ये यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में ट्रिब्यूट दे रही है टू द ग्रेट सिंगर। और इन्होंने यहाँ पर स्पेशली ये भी कहा है कि लता मंगेशकर जी सैंग मैनी नेपाली सॉन्ग। जी हाँ, बताया जाता है लता मंगेशकर जी ने टोटल 20 से भी ऊपर लैंग्वेजेस में गाना गाया था। एक बार को 1980s में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम था एज द सिंगर हु हैज सैंग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड। और नेपाल के बाद देखिए, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, पाकिस्तान के साथ हमारे जियोपॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं वो अपनी जगह हैं, मगर मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि इंडिया के बाद सबसे ज्यादा प्यार लता मंगेशकर जी को अगर किसी देश ने दिया है तो वो है पाकिस्तान। और यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करी है, विद द डेथ ऑफ लता मंगेशकर द सबकॉन्टिनेंट, पूरा जो सबकॉन्टिनेंट है, हैज लॉस्ट वन ऑफ द ट्रूली ग्रेट सिंगर्स द वर्ल्ड हैज नोन। लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स हैज गिवन सो मच प्लेजर टू सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ना सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनके वेरियस और जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में, जो इवन ऑपोजिशन पार्टी में लोग हैं, फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ, उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं आज के समय बाबर आजम, इनके वेरियस और जो फेमस क्रिकेटर्स हैं, पीसीबी के जो चीफ है रमीज राजा, उसके अलावा जो इनके वेरियस फेमस आर्टिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अली जफर, जिन्होंने कई इंडियन मूवीज में भी काम किया था कई साल पहले, सब ने अपनी तरफ से ट्रिब्यूट्स दिए हैं टू द ग्रेट लता मंगेशकर जी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्वीट है अली जफर की, इन्होंने पूरा एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है एज ए ट्रिब्यूट टू द ग्रेट सिंगर। और इवन पाकिस्तान के बियॉन्ड आप अगर जाओ अफगानिस्तान में ना, अफगानिस्तान एक ऐसा अनफॉर्चुनेट देश है जहां पर कई सालों तक म्यूजिक ऑल टुगेदर बैन था। आज भी आप अगर देखो अंडर तालिबान रिजीम, जो यहाँ पर म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं, जो भी सिंगर्स हैं, इनको मार दिया जाता है या उनको सजा मिलती है। रेडियोज में और जगह कोई म्यूजिक सुनने को मिलता नहीं है। और 1990s में आप अगर देखो, स्पेशली जब तालिबान का इनिशियली राइज हुआ था, तब यहाँ पर म्यूजिक इनका कोई खुद का प्रोड्यूस होता था नहीं, लोग छुप छुप के प्राइमरली इंडियन म्यूजिक ही सुनते थे। तो इंडियन म्यूजिक एक बहुत ही ज़्यादा
खास मैं कहूँगा जगह रखता है अफगानिस्तान के दिलों में। और इसलिए हामिद करजाई इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, विद हर वॉइस लता मंगेशकर फिल्ड मिलियंस ऑफ हार्ट विद जॉय, हर मेलोडीज आर यूनिवर्सल एंड फॉरएवर, माई प्रोफाउंड कंडोलेंसेज टू हर फैमिली एंड द पीपल ऑफ इंडिया, मे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया रेस्ट इन पीस। ऑफ कोर्स जो करंट गवर्नमेंट है तालिबान की, वो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देगी नहीं क्योंकि म्यूजिक के ही ऑल टुगेदर वो अगेंस्ट है। मगर फिर आगे अगर हम देखें तो इजराइल से ट्रिब्यूट्स यहाँ पर आए हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, वी जॉइन द पीपल ऑफ इंडिया इन मॉर्निंग, मे हर मेमोरी बी ए ब्लेसिंग, ओम शांति। इजराइल के लोगों का मुझे ये अच्छा लगता है कि काफ़ी हद तक जो इंडियन कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनमें घुलने मिलने में इतना इनको परहेज नहीं होता। खैर उसके अलावा फ्रांस के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने भी यहाँ पर लिखा है, डीपली सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ भारत रत्न लता मंगेशकर। यूएसए से भी ट्रिब्यूट्स आए हैं, कई इनके जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ट्वीट करी है। मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँगा वहाँ पर जब दिन स्टार्ट होगा, और ट्रिब्यूट्स यूएसए की तरफ से आएंगी बाद में। और यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं टू द ग्रेट लता मंगेशकर जी ऑन हर फाइनल जर्नी। और देखिए अब ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं लता मंगेशकर जी के गानों के बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में इतनी चर्चा करूंगा नहीं। मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, और ऑब्वियसली उस पर ऑलरेडी चर्चा काफ़ी जगह और हो रही है वेरियस न्यूज़ चैनल्स पर। मगर मैं यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात है ये भी बताऊँगा कि लता मंगेशकर जी का इम्पैक्ट सिर्फ म्यूज़िक की फील्ड में नहीं था, इनकी एक पॉलिटिकल लाइफ भी थी। जी हाँ, लता मंगेशकर जी ने बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सर्व किया था 6 साल तक। जी हाँ, शी वॉज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1999 टू 2005। और इनके टेन्योर में वोटिंग हुई थी एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बिल को लेकर, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। पोटा के बारे में आपने सुना होगा, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब 2002 में इस पर वोटिंग होनी थी, तब अपर हाउस में राज्यसभा में सिंस एनडीए के पास मेजॉरिटी थी नहीं, तो ये बिल पास नहीं हो पाया। तो उसके बाद एक जॉइंट सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, वहां पर फिर वोटिंग हुई। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इकट्ठा वोटिंग करी। यहां पर लता मंगेशकर जी का वोट अहम था, और जो ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल है ये पास हो गया। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा लिटिल नोन फैक्ट है, कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मगर एक पॉलिटिकल लाइफ भी थी लता मंगेशकर जी की। शी वॉज नेशनलिस्ट, देश से बहुत प्यार करती थी। क्रिकेट देखने का इनको बहुत शौक था। सचिन तेंदुलकर की ऑब्वियसली शी वॉज अ ह्यूज फैन। इंडियन टीम जब भी जीतती थी इनकी ट्वीट्स आती थी। सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी हद तक एक्टिव थी। तो इन ट्रू सेंस देखिए, इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अ ट्रू पेट्रियट, ए थोरो प्रोफेशनल, अपनी फील्ड में एन एब्सोल्यूट लेजेंड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 1997 में जब हमारे देश ने 50 साल पूरे किए थे इंडिपेंडेंस के, तब लोकसभा में, एक्चुअली पार्लियामेंट में, सारे जहां से अच्छा ये गाने के लिए लता मंगेशकर जी को बुलाया गया था। और यहाँ पर आप देख पाओगे लोकसभा ने आज ही के दिन ये ट्वीट करी है। इट इज़ ए वेरी स्पेशल ट्वीट, और मैं चाहता हूँ ये आप देखें। आप लता मंगेशकर जी प्रस्तुत करेंगे सारे जहां से अच्छा। और जो ये मेलोडियस आवाज़ है ये भारत के साथ रहेगी इवन व्हेन इंडिया कंप्लीट्स 100 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वीडियो जिसमें वाकई में प्रशांत सर ने बहुत अच्छी वीडियो में डिस्कशन की है, मतलब कि उन्होंने हर चीज़ को सामने ला कर रखा था। और मुझे यकीन था कि उनकी वीडियो आएगी इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज इतनी बड़ी ट्रेजेडी है इंडिया के लिए और मतलब पूरी दुनिया के लिए। तो उन्होंने ये वीडियो बनाकर आज मतलब कि सबके सामने बहुत सारी चीज़ों को रिवील किया है। और मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी
कि दुश्मनी अपनी जगह पॉलिटिक्स को लेकर, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर सबको अप्रिशिएट की, मतलब कि जो लता जी की डेथ हुई है उसके ऊपर जो है वो अपना इजहार किया है दुख का। और इसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं जो कि इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडोलेंस किया है और दुख का इजहार किया है और उनके सॉन्ग्स वगैरह के ऊपर बात की है। तो इसके साथ साथ हम देखें तो क्रिकेटर्स जो हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फेम, मतलब कि बाबर आजम हो गए हैं उनको, उन्होंने जो है वो उन्होंने भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि देखो ये बहुत ही दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रही लता जी। मतलब कि स्पोर्ट्स हो गया, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गई, चाहे वो मीडिया हो गया, जैसे कि आसिम अजहर जो है उन्होंने भी जो है वो किया है, और उसके ऊपर अली ज़फ़र और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने जो है वो लता जी की डेथ के ऊपर कंडोलेंस किया है, मतलब कि दुख का इजहार करते हुए कहा है कि वो हमारे लिए एक लेजेंड थी और वो हमेशा रहेंगी। और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उतना ही गम मनाया जा रहा है, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी उस टाइम पर कोई पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ एक कंट्री थी और उसमें सब मिलकर रहा करते थे। और उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारे सॉन्ग्स गाए अपने कैरियर में और उन्होंने बहुत नाम बनाया अपने बिहेवियर से, अपनी आवाज़ के जादू से। तो उसके बाद फिर उनको जो है वो लोग इतना प्यार करने लग गए, उनको इतना सराहने लग गए। और फिर जब पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान बन गया भारत से अलग होकर, तो फिर उसके बाद एक अलग ही उन लोगों का सिचुएशन क्रिएट हो गई कि चलो फिर भी उसके बाद हेट कभी नहीं हुआ, जो कि उनकी पर्सनैलिटी कोई सराहा जा सकता है कि उनको कभी किसी ने हेट किया ही नहीं। वो ऐसी पर्सनैलिटी ही नहीं है जिनको कोई हेट कर सके। पाकिस्तान में भी लोग उनके दुख मना रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग उनका दुख मना रहे हैं। और मैंने अभी सुना था कि शायद उनके मतलब कि यूएसए ने तो लता जी की हेड के लिए डिमांड किया था फॉर रिसर्च, और मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक सच है। अगर ये सच है तो आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उन्होंने अगर ऐसा डिमांड किया है तो क्यों किया, मतलब हेड से क्या कंसर्न बनता है। तो एनीवेज़ ये तो आप लोग ही मुझे बता सकते हो, तो लाजमी मुझे बताइएगा, अच्छा लगेगा, ताकि मुझे भी पता चले क्या रीज़न था इसके पीछे। बाकी ओवरऑल ये है कि हम दुआ करते हैं उनके लिए, और पाकिस्तान की आम पब्लिक भी उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, हर्ट हुई भी है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो और दोनों कंट्रीज़ एक मिलकर एक जैसी मतलब कि प्यार बांटें और नफ़रतें कम हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।